बीएड वर्सेस बीटीसी का क्या होगा। तो इस पर तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक गाने की पंक्ति बोल सकता हूँ कि तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। अब जिसने दर्द दिया है वो दवा भी तो वही दे सकता है। जब तक दवा नहीं है तब तक इलाज संभव नहीं है। दर्द के साथ आगे जीवन आगे बढ़ाना पड़ेगा। दुर्गा पूजा से पहले दे रहे हैं रिजल्ट प्राइमरी का सर? प्रत्येक रिजल्ट जो है वो दुर्गा पूजा के पहले हो जाएगा। हम लोग की उपलब्धि जो है वो 93% है। अब आप लोग जितनों का भी ये कहना था कि सरकार की नियत ही नहीं है अपॉइंट करने की, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि हम लोगों का क्या नियत था और हम लोगों ने क्या किया है। आपने कहा सबसे तेज रिजल्ट दिए, लेकिन रिक्तियों के मुताबिक अगर देखा जाए तो नहीं, हमने ये भी कहा कि हम लाए कश्ती तूफान से निकाल सर योग्य पूरे तूफान के माहौल से हम लोगों ने कश्ती निकाल के लाया। हम लोगों ने रिजल्ट में किसी को वंचित नहीं किया है। जो जिसका भी मेरिट बनता था 11th-12th में उसको भी दिया है, और जिसका भी 9th-10th में बनता था, दोनों में बनता था, दोनों में दे दिया है। वेटिंग लिस्ट का मुद्दा जो है वो राज्य सरकार के निर्णय पर होगा, क्योंकि ये अभी कहा नहीं जा सकता है कि वेटिंग है कि नहीं है, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने सशर्त रिजल्ट निकाला है यह मेरा पूर्ण रिजल्ट नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाएगा तो छट जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बीपीएससी बिहार में शिक्षक बहाली की सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए आखिरकार रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। जी हां, रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से गहमा गहमी चल रही थी और जिस तरीके से 11 और 12वीं की जो परीक्षाओं का रिजल्ट जारी हुआ था, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्ण रूप से परीक्षा का परिणाम कब जारी होगा। लेकिन अब पूरी तरीके से रिजल्ट को जारी कर दिया गया है, जिसमें 1,22,324 अभ्यर्थी पास हुए हैं। अगर बात वैकेंसी की करें तो पूरी वैकेंसी 1,17,000 के आसपास थी, लेकिन उसमें जो पास होने के अभ्यर्थियों की संख्या है 1,22,324 ही है, जिसमें 1 से लेकर 12वीं तक की कैटेगरी शामिल है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने साफ साफ बताया है कि किस तरीके से किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, कहाँ सीटें कम रह गई है, कहाँ खाली रह गई है, या फिर आगे क्या होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा जो सवाल था बीएड धारी के लिए, जो बीएड धारी जिस तरीके से परीक्षा में शामिल हुए थे उनके लिए सीटें रिजर्व करने की बात हो रही थी, बाद में रिजल्ट जारी करने की बात हो रही थी। उस पर भी अतुल प्रसाद ने बहुत ही शायराने अंदाज में कहा है कि जिसने दर्द दिया है, दर्द के बाद दवा भी वहीं से आने की उम्मीद है, वरना कोई इलाज संभव नहीं। जरा सुन लीजिए अतुल प्रसाद को। 23,701 रिजल्ट दिया है। यह रिजल्ट कम नहीं है, क्योंकि टोटल अभ्यर्थियों की संख्या मुश्किल से 30,000 से भी अधिक नहीं थी। इसमें अभ्यर्थियों की संख्या जो थी इसमें 37,000 थी, जबकि रिजल्ट हम लोगों ने 23,701 दिया है। मैं उसका भी आपको विश्लेषण बता दूंगा। अभी हम लोग जो 11-12 का मामला है उसमें 23,701 हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं। 9वीं-10वीं वाला जो मामला है उसमें 26,204 दे रहे हैं, और प्राथमिक का जो मामला है उसमें हम लोग 72,419 रिजल्ट देंगे। टोटल हम लोग 26,204 है 9th-10th का, प्राथमिक का है 72,419। टोटल हम लोग दे रहे हैं 1,22,324। और मैं आपको बता दूं कि जो अब आप लोगों को मिल जाएगा, मैं थोड़ी दूसरी बात बता देता हूं, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। आप प्रश्न पूछेंगे मैं जरूर जवाब दे दूंगा। अभी मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता रहा हूं। 1,22,324 अभ्यर्थी हम लोग के सक्सेसफुल हुए हैं। 1,22,324 टोटल हैं। और अगर हम लोग थ्योरेटिकल मैक्सिमम देखें, मतलब कहने का ये है कि कुछ कुछ विषय में अभ्यर्थी बहुत कम है, वैकेंसी ज़्यादा, स्वाभाविक है कि उससे अधिक हम दे ही नहीं सकते हैं जितने अभ्यर्थी हैं। तो थ्योरेटिकल मैक्सिमम जो था वो 1,70,461 नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थी कई विषयों में बहुत कम है वैकेंसी से। तो टोटल थ्योरेटिकल मैक्सिमम था 1,32,000, 1,31,000 कुछ 100 है, 1,32,000 मान लें। तो उसके विरुद्ध हम लोग देखा जाए तो हम लोग की उपलब्धि जो है वो 93% है।
अब आप लोग जितनों का भी ये कहना था कि सरकार की नीयत ही नहीं है अपॉइंट करने की, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि हम लोगों का क्या नीयत था और हम लोगों ने क्या किया है। अब एक प्रश्न एक है जरूर, और वो प्रश्न है कि अभी जैसे पूछा भी गया कि बीएड वर्सेस बीटीसी का क्या होगा। तो इस पर तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक गाने की पंक्ति बोल सकता हूँ कि तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। अब जिसने दर्द दिया है वो दवा भी तो वही दे सकता है, और जब तक दवा नहीं है तब तक इलाज संभव नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। सर तो इंक्लूडिंग रहेगा या नहीं सर? मैं समझता हूँ कि आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। सर मतलब जब तक दवा नहीं तब रिजल्ट हम प्राइमरी का बिल्कुल देंगे जी 20 के बाद बिल्कुल देंगे। जब निकल जाएगा आप लोग खुद ही हम लोग के पोर्टल से आप लोग पता चल जाएगा। मैंने बता दिया कि जिसने दर्द दिया है दवा भी उसी को देना है, अगर दवा नहीं है तो कोई इलाज भी नहीं है। दर्द के साथ आगे जीवन आगे बढ़ाना पड़ेगा। दुर्गा पूजा से पहले दे रहे हैं रिजल्ट प्राइमरी का सर? हर एक प्रत्येक रिजल्ट जो है वो दुर्गा पूजा के पहले हो जाएगा। पोर्टल पर आ जाएगा, सारा पोर्टल पर आ जाएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि हम लाए हैं कश्ती तूफान से निकाल के, तो अब तो सफल अभ्यर्थियों के हाथ में है कि वो कैसे इसको संभाल के रखते हैं। अभ्यर्थी का प्रश्न है सर, वाटर मार्क को लेकर कुछ वाटर मार्क को लेकर अभ्यर्थी लगातार कॉल कर रहे हैं, उसमें जो अपलोड किए हैं सर उस पर नहीं है, कोई अंक कट जा रहा है, तो उनके साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अगर कोई, जैसे मैंने क्या कहा कि हम लोग इसको पोर्टल को ओपन कर दे रहे हैं, अगर कोई अभ्यर्थी अपलोड नहीं कर सके हैं वो भी वहां पर अपलोड कर लेंगे और फिर से डाउनलोड करके जाकर दिखा देंगे। सर एक सवाल है, आपने कहा सबसे तेज रिजल्ट दिए, लेकिन रिक्तियों के मुताबिक अगर देखा जाए तो नहीं, हमने ये भी कहा कि हम लाए कश्ती तूफान से निकाल। सर योग्य अभ्यर्थी पूरे तूफान के माहौल से हम लोगों ने कश्ती निकाल के लाया। सर सीटें खाली रह गई, क्या मानते हैं अभी भी योग्य अभ्यर्थी की कमी है बिहार में? देखिए, जो सीट खाली रह जाती है या जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अभी प्राइमरी का डिसेंट्रलाइज्ड वे में नए तरीके से अभी होना बाकी है, जो कि योगदान के समय होगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम लोगों ने कराया डिसेंट्रलाइज्ड वे में 9, 10, 11, 12 का, उसमें जो हम लोग का पार्शियली वेरीफाइड हुआ उनको हम लोग फिर से मौका दिए हैं और वो वहाँ पर जा कर के दिखा सकते हैं। उसके अलावा ये भी है, जैसे बहुत बार लोग बोलते रहे हैं कि कई अभ्यर्थी अपना गलत सर्टिफिकेट दे दिए जो कि उनकी अर्हता नहीं थी। अब STET की परीक्षा, बीएड की परीक्षा के पहले या बाद में, या पीजी की परीक्षा के पहले या बाद में, ये सब निर्णय राज्य सरकार को करना है। लेकिन अगर मान लें, आपसे मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ कि मैं एक अभ्यर्थी हूँ और मैंने 11, 12 भी क्लियर कर लिया और 9, 10 भी क्लियर कर लिया, तो हम अगर उसको 11, 12 में अगर उसका हम डिक्लेयर करेंगे रिजल्ट और 9, 10 में नहीं करेंगे, और कहीं वो 11, 12 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उसका नहीं सही पाया गया तो वो बाहर हो जाएगा। और अगर हम 9, 10 में उसका रिजल्ट नहीं देंगे तो उसमें ही बाहर हो गया, जबकि हो सकता है कि अंडर ग्रेजुएशन में वो सही हो उसका। तो इसलिए हम लोगों ने रिजल्ट में किसी को वंचित नहीं किया है। जो जिसका भी मेरिट बनता था 11, 12 में उसको भी दिया है, और जिसका भी 9, 10 में बनता था, दोनों में बनता था, दोनों में दे दिया है। ऐसा इसलिए भी कि आप देखेंगे कि 11, 12 में अभ्यर्थी कम है और वैकेंसी ज़्यादा है। 9, 10 में भी मात्र 4 विषय छोड़ करके बाकी सभी विषय में वैकेंसी ज़्यादा है और अभ्यर्थी कम है।
इसलिए अगर किसी अभ्यर्थी को कोई एक पद छोड़ना भी पड़े 9th 10th या 11th 12th जिसका भी छोड़ना पड़े तो उसके कारण से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जहाँ तक उन विषयों में जहाँ पर अभ्यर्थी ज़्यादा हैं और वैकेंसी कम है, वहाँ पर अगर कोई छोड़ता है तो दूसरा तो वेटिंग लिस्ट में दूसरे को दिया जा सकता है, लेकिन इसका निर्णय राज्य सरकार करेगी। सर एक सवाल है तो सर, एक मिनट में इसको कंप्लीट कर लूँ। इसका निर्णय राज्य सरकार करेगी। तो वेटिंग लिस्ट का मुद्दा जो है वो राज्य सरकार के निर्णय पर होगा, क्योंकि ये अभी कहा नहीं जा सकता है कि वेटिंग है कि नहीं है, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने सशर्त रिजल्ट निकाला है यह मेरा पूर्ण रिजल्ट नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाएगा तो छट जाएगा और हमारे पास तो सभी का मेरिट लिस्ट है। अगर सरकार अगर कहेगी कि इसी बार में मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया जाए वेटिंग लिस्ट पर करके तो हम लोग दे देंगे। अगर सरकार बोलेगी कि नहीं इस बार नहीं, हम लोग अगले बार में ले जाएंगे इसको, तो अगले बार में ले जाएंगे। तो ये प्रश्न जो है जो आप लोग पूछ रहे हैं, यह प्रश्न फिर सरकार से आप पूछ। तो अभी आपने अतुल प्रसाद को सुना है किस तरीके से रिजल्ट के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। पूरी तरीके से पूरी रूपेण तरीके से रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसके अलावा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं जारी है और साथ ही साथ लगभग 93% इसमें रिजल्ट जारी किया गया है। जिस तरीके से अर्थमेटिक के हिसाब से अतुल प्रसाद ने बताया है कि 93% रिजल्ट जारी हुई। हालांकि सीटें अभी भी 50,000 के आसपास खाली रह गए हैं। जो बहाली की बात होगी तो अगले बहाली में इसके अलावा 5% जो STT अभ्यर्थियों को छूट देने की बात थी उस पर भी उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये आयोग की तरफ से कोई मसला नहीं है, सरकार ही इस पर फैसला लेगी। तो आप अपनी राय, अगर आप भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, क्या आप भी अगर पास हुए हैं या फिर आप B.Ed अभ्यर्थी हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।